हेलो फ्रेंड्स, तो आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि समीकरणों को कैसे हल करते हैं। जैसे आपके सामने दो सवाल लिखे हुए हैं। पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 5x + 7 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 4 + 2x ब्रैकेट बंद इक्वल टू 9। और दूसरा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 7/4 माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 3/4 इक्वल टू 5/7। इस प्रकार के समीकरण आपको दी हुई हो जिनमें एक वेरिएबल हो, तो आपको करना क्या होता है कि वेरिएबल वाले मानों को एक तरफ कर लेते हैं और विदाउट वेरिएबल वाले जो मान होते हैं उन्हें हम एक तरफ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 9 से पहले बराबर लगा हुआ है, तो आपको इस सवाल को हल करने से पहले करना क्या होगा कि x वाली जो वैल्यू दी हुई है इसमें वेरिएबल x है, इसीलिए जो x वाली वैल्यू है वो एक तरफ कर लेते हैं और बिना x वाली जो वैल्यू है वो उन्हें हम बराबर के दूसरी तरफ कर लेते हैं। इस प्रकार आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से सवाल को हल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो करना क्या है, पहले x वाली वैल्यू को एक तरफ करते हैं, बिना x वाली वैल्यू को एक तरफ। पहले हम इस ब्रैकेट को यहाँ से हटाते हैं। तो जैसा 5x लिखा हुआ है ऐसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं, +7 माइनस माइनस की गुणा ब्रैकेट के अंदर होगी तो क्या आएगा -4, और माइनस की प्लस की गुणा होगी तो क्या आएगा -2x, और बराबर क्या है 9। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमें करना क्या है कि x वाली वैल्यू को एक तरफ करना है और बिना x वाली वैल्यू को एक तरफ करना है। तो यहाँ पर x वाली वैल्यू है 5x में से 2x चला जाएगा, 5x प्लस का है माइनस का है 2x, 5x में से 2x चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का बचेगा 3x। उसके बाद करना क्या है, 9 लिख लेते हैं। जब प्लस का 7 है इधर, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये -4 है ब्रैकेट समीकरण के बराबर के इस तरफ, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। अब हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया 3x बराबर। अब यहाँ पर प्लस वाली जो वैल्यू है उन्हें हम जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम जो माइनस की वैल्यू है उससे घटा देंगे। तो 9 प्लस का है 4 प्लस का है, तो 9 और 4 मिलके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 13, और माइनस का यहाँ पे 7 आ जाएगा। उसके बाद करना क्या है, यहाँ से 3x जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं। 13 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब हमें करना क्या है, x की वैल्यू को निकालना है। यहाँ 3x में गुणा में लिखा हुआ है, जब बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है तब उसे हम वहाँ पे गुणा का चिन्ह माना जाता है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 है वो 6 के क्या हो जाएगा बटे में, क्योंकि यहाँ पर जो 3 है वो x के गुणा में है। तो जैसा आपने देखा यहाँ पे हम 6 के बटे में 3 लिख लेते हैं। 3 से हम 6 को भाग देंगे तो क्या भागफल जाएगा 2, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 2। तो इस पहले वाले सवाल का जो आंसर निकल के आया है वो आया है 2। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं सेम यही सवाल है, बस ये सवाल में अंतर क्या है कि सवाल नंबर 2 जो है वो भिन्नों के रूप में लिखा हुआ है। बस हमें इस सवाल में भी x की वैल्यू को निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। तो यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो सेम वही प्रोसेस जो हमने पिछले वाले सवाल में की थी, x वाली वैल्यू एक तरफ लिखते हैं और विदाउट x वाली वैल्यू एक तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस की 1/2x है, इसको यहीं लिखे रहने देते हैं, माइनस का 1/2 इंटू एक्स। अब लगा लेते हैं बराबर, 5/7 है उसे हम ऐसा ही लिख लेते हैं। अब देखते हैं करना क्या है, प्लस का 4/7/4 है बराबर के इस लेफ्ट हैंड साइड में। जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो चिन्ह हो जाएगा अपोजिट, ये प्लस का 7/4 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7/4। अब देखना ये होगा प्लस का 3/4, ये भी बराबर के लेफ्ट हैंड साइड है तो प्लस का है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो इसका भी चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा 3/4। अब हमारे सामने क्या वैल्यू है, माइनस का 1/2 और इंटू एक्स बराबर। अब हमें ये वाले इस वाले जो भिन्न ली हुई है 5/7 माइनस 7/4 माइनस का 3/4, इन्हें हमें हल करना है। पहले हम भिन्न को हल कर लेंगे, उसके बाद हम एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, पहले हमें नीचे वाले सारे का लासा लेना है, 7 4 4 का। जब इन तीनों का लासा लेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, इनकी हमें गुणा करनी पड़ेगी आपस में, 7 चौक 28। तो यहाँ पे लासा क्या निकल के आएगा, 28 लासा इनका निकल के आ गया। अब हम 7 से 28 को भाग देते हैं, 7 चौक 28, 4 भागफल जा रहा है तो 4 की गुणा हम ऊपर करनी पड़ेगी 5 से, तो 5 चौक क्या हो जाएगा 20। चिन्ह माइनस का ये है तो माइनस का यहाँ पर चिन्ह लगा लेते हैं। उसके बाद
4 से हम 28 को भाग देते हैं, भागफल क्या जाएगा 7। अब 7 के ऊपर गुणा करनी पड़ेगी 7 से, तो 7 सत्ते 49, यहाँ पर 49 आ गया। फिर माइनस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद फिर हम 4 से 28 को भाग देंगे, 4 से 28 को भाग देंगे तो भागफल क्या जाएगा 7 भागफल जाएगा। और 7 की गुणा हम फिर 3 से करेंगे, 7 3 21, 7 की 3 से गुणा करेंगे क्या होगा 21 प्राप्त होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली जो वैल्यू है उन्हें आपस में जोड़ देना है, जैसा कि चिन्ह लगा हुआ है घटा का, अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो घटा देना है। यहाँ पे देखते हैं वैल्यू माइनस वाली ज्यादा है, तो सीधी सी बात है कि माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है, तो माइनस का ही यहाँ पर बचेगा। 20 प्लस का है उसे लिखा रहने देते हैं, माइनस माइनस की वैल्यू को पहले जोड़ लेते हैं। तो 9 और 1 10 मिलकर क्या हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल 1 लग जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएंगे और 1 हासिल का 7। यहाँ पे क्या हो गया माइनस के 70 बटे 28 यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, माइनस का 70 है और प्लस का है 20, तो 70 में से ये 20 जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी माइनस की बचेगी, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है। तो माइनस का 50 बटे 28 ही हमारे पास बचेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है। अगर यहाँ पे प्लस का 70 होता माइनस का 20 होता तो यहाँ पर प्लस का 50 बचता, पर अभी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है। अब हमारे पास देखने वाली बात है, एक तो माइनस 1/2x है और दूसरी तरफ समीकरण की है माइनस का 50 बटे 28। तो हम माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ओर माइनस लगा हुआ है, तो करेंगे क्या इस माइनस से इस वाला माइनस को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बची वैल्यू बची है x 1/2 इंटू एक्स और 50 बटे 28। अब यहाँ हमें x की वैल्यू को निकालना है, x की वैल्यू निकालना है तो करना क्या होगा 50 बटे 28 जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। उसके बाद हमें लगाना होगा गुणा का चिन्ह। जो नीचे वाली वैल्यू है ये तो जाएगी ऊपर की तरफ, यहाँ पे आ जाएगा 2, और जो ऊपर वाली वैल्यू है 1 ये आ जाएगी नीचे, 1 आ गया नीचे और 2 चला गया ऊपर। ये तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो जो आपस में कट सकता है उसे आपस में काट देना है। जैसे 2 से हम 28 को काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 2 चौक 8 सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा ऊपर बचेगा क्या, ऊपर 50 की जब 1 से गुणा करेंगे 50 बचेगा, 14 बचा, 14 की 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 14। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारे सामने, तो यहाँ से x की वैल्यू लिखते हैं x बराबर 50 बटे 14। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 50 बटे 14। अभी हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 ऊपर 25 चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 7, तो इसका आंसर 25 बटे 7 भी हो सकता है। तो आप इतना चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, यही इसका आंसर है। आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे x बराबर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 25 भाग चल जाएगा और यहाँ जाएगा 7, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 25 बटे 7। तो ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।